ओके, क्लास 12 बीके डिसोल्यूशन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना वही चल रहा है तक वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट टाइम करवाया था और वैसे ही सम होमवर्क में भी दिया था। तो अश्विन को डाउट आ रहा था कि वो लास्ट में जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सब कैसे करना है। तो ये वाला क्वेश्चन चेक कर लेना, होमवर्क में चेक करके रीसेंड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शुभांगी, मनीषा एंड शीतल आर द पार्टनर्स। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। The balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. कैपिटल दिया हुआ है शुभांगी और मनीषा का, फिर रिजर्व फंड है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। एसेट साइड में मशीन, स्टॉक, डेटर, आरडी, बिल्स रिसीवेबल, कैश एडवांस और शीतल का कैपिटल। अब जिसका भी कैपिटल आपको एसेट साइड में दिया है, मतलब रॉन्ग साइड में दिया है, वो पक्का इंस्टॉलमेंट होने वाली है। एसेट रियलाइज्ड ऑन द अकाउंट डेट, इट वाज डिक्लेयर्ड टू इंसॉल्वेंट द फर्म। एसेट, स्टॉक, मशीन, डेटा, बिल्स रिसीवेबल मिला। क्रेडिटर्स आर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। बिल्स पेबल को फुल पे करना है। रियलाइजेशन का अमाउंट है 6,250। शीतल वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। 50 पैसे इन अ रुपी का मतलब होता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे में से 50 पैसे यानी 50%। तो जो भी उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका 50% रिकवर हो रहा है, मतलब वो लेकर आ सकते हैं। बाकी का 50% बाकी के दोनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप पूरी बैलेंस शीट खाली कर रहे हैं हम लोग। एसेट साइड से शुरू करते हैं। 2 एसेट रियलाइज्ड, सॉरी एसेट ट्रांसफर, रियलाइज्ड नहीं लिखते हैं। मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इनर कॉलम का अमाउंट और उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। मशीनरी 62,500, स्टॉक 37,500, डेटा 27,500 और बिल्स रिसीवेबल 22,500। तो इसका टोटल हो जाएगा आपका आउटर कॉलम में 1,50,000। आरडीडी बाय आरडीडी अलग से लिखना है, लाइबिलिटीज नहीं है। आरडीडी है आपका 2,500 सीधा आउटर कॉलम। बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर, लाइबिलिटीज में था क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया, लाइन वाइज है ना, लाइन वाइज ही जाते चलो। एसेट्स ट्रांसफर किया, एसेट्स में भी कैश एट बैंक बचा होगा, तो कैश एट बैंक रहेगा यहाँ पर। टू बैलेंस brought down 12,500। फिर शीतल का कैपिटल है, शीतल का कैपिटल एसेट साइड है तो डेबिट साइड होगा। टू बैलेंस brought down, शीतल में आएगा 12,500। ये एसेट साइड पूरा खाली हो गया। अभी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बाय बैलेंस brought down 62,500, 37,500। शीतल में कुछ नहीं है। फिर है रिजर्व फंड 22,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको दिया है कि इक्वली डिवाइड करना है। तीनों पार्टनर में जाएगा 22,500 डिवाइडेड बाय 3, तो तीनों में जाएगा 7,500, 7,500 और 7,500। तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। फिर है लाइबिलिटीज, तो क्रेडिटर्स है 37,500 का और बिल्स पेबल है 12,500 का। यहाँ का टोटल हो जाएगा आपका 50,000। आई होप बैलेंस शीट खाली करने में तो अब तक किसी को कुछ डाउट नहीं आता होगा। एक लास्ट टाइम हरिशंकर को आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब दिया था तो हम यहाँ पर डालते हैं, अगर एसेट साइड में दिया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन में आता है, बैंक में आता है, पार्टनर्स में नहीं जाता है। सिर्फ लास्ट टाइम हरिशंकर का ही थोड़ा बहुत डाउट था, बाकी ऑलमोस्ट सबके क्लियर थे, सिर्फ लास्ट क्लास में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट से। तो एसेट रियलाइज हो रहा है बाय बैंक, कोई पार्टनर लेके जा नहीं रहे। स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। अब जितना अमाउंट रियलाइज हुआ है, स्टॉक का है 31,250, machine 37,500, debtors 21,250 and bills receivable 18,000.
टोटल आ जाएगा 1,08,000। बैंक पैसा आया टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज 1,08,000। फिर लाइबिलिटीज पे की, क्रेडिटर्स में पेड एट अ डिस्काउंट टू बैंक। फिर क्रेडिटर्स पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स थे आपके 37,500, उसका 2% निकालना है, माइनस करना है यहाँ पे 37,500, तो 2% आ जाएगा 36,007। 2% माइनस करोगे तो होता है आपका 750। 37,500 का 2% हो जाएगा 750, तो 37,500 माइनस 2% 36,750 रियलाइज हो रहा है। फिर है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बोला कि फुल पे करना है, बिल्स पेबल था हमारा 12,500, टोटल पे कर रहे हो 49,250। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बाय रियलाइजेशन 49,250। लास्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है यहीं पर टू बैंक 6250। सेकेंड इफेक्ट बैंक में अब वही बाय रियलाइजेशन 6250। अब ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो जब हम यहाँ पर क्लोज करेंगे तब समझ में आएगा। कितनी आवाज कर रहे थे। नेक्स्ट अभी हम लोग रियलाइजेशन को क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन में यहाँ पर है 1,50,000, 49,250 और 6250। ऑब्वियसली यहीं पे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 1,58,000, 2,500 यहाँ का कम है, तो क्लोज करें। यहाँ का टोटल है आपका 2,05,500। यहाँ का टोटल करना है 2,05,500 में से ये तीनों टोटल करके माइनस करना है, तो आपको मिलेगा रियलाइजेशन का लॉस, वो हुआ है 45,000 का। तीनों पार्टनर में बांटना है बाय पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर का नाम है शुभांगी, मनीषा, शीतल। शुभांगी, मनीषा, शीतल। 45,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। 45,000 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 15, 15, 15, तो तीनों को मिल जाएगा 15,000 का लॉस। बाय साइड में था, यहाँ पे कहा जाएगा टू साइड में, टू रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर 15, 15, 15। अब यहां से आपका सम थोड़ा सा चेंज होता है जब भी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। इंसॉल्वेंट कौन हो रही है? शीतल। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंसिंग फिगर किसका निकालेंगे? शीतल का। 12,500, 15,000, ऑब्वियसली यही ज्यादा है, तो पहले इसको क्लोज करते हैं। 5, 6, 7, 27,500, यहाँ पर भी 27,500। अब ये 27,500 में से उन्होंने क्या बोला है कि 50% तो वो लेकर आएगा। 50 पैसे ने रुपये बोला था ना, तो 27,500 शीतल को लेकर आना। क्यों? क्योंकि एक तो उसका कैपिटल नेगेटिव में था, ऊपर से वो लॉस भी पेयर कर रही, तो ये मिलाकर होता है 27,500, सॉरी 7,500 माइनस करना है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 20,000। कैसे आया? डेबिट का टोटल 27,500 माइनस क्रेडिट का टोटल, तो ये बचा बैलेंसिंग फिगर शीतल का 20,000। तो एक बार रियलाइजेशन का लॉस निकल गया ना, उसके बाद उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल में डाल दिया। फिर सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, अश्विन प्लीज ध्यान से सुन लेना, आपको प्रॉब्लम हुई थी और गोकुल को भी होती है। जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है सबसे पहले हम उसका बैलेंस शीट निकालते हैं। यहाँ का टोटल किया 27,500, सेम टोटल यहाँ पर भी लिखना है। 7,500 माइनस किया तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कितना बचता है? 20,000। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 50 पैसे इन अ रुपी रियलाइज हो रहा है। 50 पैसे इन अ रुपी यानी 50%। एक रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। 50 पैसे अपॉन 100 इंटू 100, 50%, तो 20,000 का 50% होगा 10,000। ये आ जाएगा आपका बैंक में, क्योंकि इतने पैसे हम लोग ले रहे हैं उससे।
बाकी का जो बचा हुआ है 10,000, ये दोनों पार्टनर जो बचे ना, शुभांगी और मनीषा, ये लेकर आएगी। रेशियो 1:1, मतलब 5,000 शुभांगी लाएगी और 5,000 मनीषा लेकर आएगी। तो अभी जो बैलेंसिंग फिगर है 20,000, तो हम कैसे लिखेंगे? बाय बैंक रियलाइज हुआ 10,000, फिर बाय शुभांगी कैपिटल, पूरा लिखना है शुभांगी कैपिटल, मेरे पास जगह नहीं बची, बाय मनीषा कैपिटल 5,000। तो अब इतना टोटल करोगे तो टोटल 27,500। सेकेंड इफेक्ट, बैंक का जाएगा यहाँ पर टू शीतल्स कैपिटल, $10,000। फिर शुभांगी के कैपिटल में डालना, लेकिन नाम किसका लिखोगे? शीतल का, टू शीतल्स कैपिटल। शुभांगी वाला है 5,000 और मनीषा भी 5,000 लेके आएगी। अब यहाँ पर शीतल का अकाउंट हो गया क्लोज। इसके बाद हम लोग शुभांगी मनीषा में से कोई भी अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। एक बार वापस बता रही हूँ क्या किया। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी था रियलाइजेशन का, वो ट्रांसफर किया। उसके बाद जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है, यहाँ पे इंसॉल्वेंट कौन होगी? शीतल। उसका बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने। डेबिट का टोटल था 27,500, क्रेडिट का टोटल था 7,500, माइनस किया तो बच रहा है आपका 20,000। अब 20,000 में से बोला है कि 50% तो वो लेकर आइए, बाकी का 50% शुभांगी और मनीषा ये दोनों हाफ हाफ करके लेकर आएंगे। इसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं शुभांगी का कैपिटल। यहाँ पर 62,500 है, 7,500 ऑब्वियसली इसी का टोटल ज्यादा आएगा, तो यहाँ का टोटल उसके बाद इसमें से माइनस करते हैं। 62,500 हो जाएगा 70,000 और यहाँ का टोटल हो जाएगा 45,000। टोटल सेम यहाँ पर भी लिखना है 70,000, 45,000। अब यहाँ से मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा पूरा। अब 70,000 में से ये कितना है? 20,000 माइनस करोगे तो कितना बचता है? 50,000। तो ये हो जाएगा आपका टू बैंक। सेम यहाँ पर भी 45,000 में से ये 20,000 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 25,000 टू बैंक। बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनका बैलेंसिंग फिगर आता है टू बैंक। टू बैंक मतलब ये पार्टनर्स पैसा लेकर जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? एक तो उनका कैपिटल था 62,500, ऊपर से उनको प्रॉफिट मिला 7,500, लॉस बेयर किया, सब बेयर करने के बाद भी 50,000 और बनते हैं, तो 50,000 बोलो लेके जाएंगे टू बैंक। बैंक में कहा आएगा? बाय साइड में, बाय शुभांगी एंड मनीषा। बाय शुभांगी कैपिटल कितना है? 50,000 और बाय मनीषा कैपिटल यहाँ पे पूरा लिखना है शुभांगी कैपिटल, मनीषा और कितना है? 25,000। यहाँ पे बंद करो, टोटल दोनों का सेम आएगा। टोटल डायरेक्टली लिख लेती हूँ 1,30,500 का। अब जो एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो रहा है ना, उसमें इसी टाइप के सामान है। पिछला काम हम लोगों ने किया था जिसमें कुछ पैसे लेकर नहीं आते, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर ये बाय बैंक में ही लिखा था, डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर दोनों पार्टनर्स को दे दिया था। अब इस सम में उन्होंने बोला है कि 50 पैसे में रुपये लेकर आए, तो बैंक का फिर बैलेंसिंग फिगर। अब किसी किसी सम में आपको डायरेक्टली अमाउंट दिया रहेगा कि 5,000 लेकर आ रहा है या 10,000 लेकर आ रहा है, तो पहले उसकी एंट्री करनी है जितना वो इंस्टॉलमेंट वाला पार्टनर लेके आए। इंस्टॉलमेंट मतलब इसका दिवाला पिट गया, बचा कुछ जितना भी मिल रहा है वो डालो यहाँ पर, जो नहीं लेकर आएगा वो बेचारे ये दोनों पार्टनर लेकर आ जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग एक सम और करते हैं इसी टाइप का, नहीं इस टाइप का नहीं है, उसमें भी दो पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं। अब जो एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट है ना, उसमें करंट कैपिटल का सम बचा होगा, वो हम लास्ट में करेंगे क्योंकि अभी तक आप लोग को कैपिटल क्लियर नहीं हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। करंट अकाउंट और डालूंगी तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, तो पहले हम लोग सब कैपिटल के सम्स कर लेते हैं, फिर लास्ट में 2-3 सम्स करवाऊंगी, करंट एंड कैपिटल दोनों दिया रहेगा। तो अभी चलते हैं, दो पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट भी करें खत्म भी करें एक ही सम में, when two partners become insolvent। सिर्फ एक सम दिया, पिछले साल तो वो सम भी नहीं था, पिछले साल तो डायरेक्टली वन पार्टनर इंसॉल्वेंट से 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट का है। तो सब आपकी स्क्रीन पर है, पेज नंबर 234 पर है। Narendra, Devendra and Mahindra are the partners sharing profit and losses at 3:2. The business is dissolved on 31st March 2020। बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक, कैश एट बैंक। फिर मशीनरी स्टॉक was sold for 50,000, 36,000, later realized 40, motor car was taken by Devendra, realization expenses are 2,000। Deficiency of any partner in a capital account is to be met by the other partner in profit sharing ratio
नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट एंड महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली। तो अब यहाँ पर ना आपको डायरेक्टली नहीं दिया बोला कि कौन कौन इंसॉल्वेंट हो गया। जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है, फिफ्थ एडजस्टमेंट, उसमें क्या बोला हुआ है, डेफिशिएंसी ऑफ एनी पार्टनर इन कैपिटल अकाउंट इज मेट बाय द अदर पार्टनर। हम वही करते हैं, जो भी कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर बचता है इंसॉल्वेंट पार्टनर का, बेचारे अदर पार्टनर ही लेकर आते हैं। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो हम वैसे भी वही करते हैं। सिक्स्थ में क्या बोला है, नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट। तो नरेंद्र का तो कंफर्म है कि ये इंसॉल्वेंट होगी, तो सबसे पहले हम इसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। उसके बाद सेकंड क्या बोला हुआ है, महेंद्र कुड ब्रिंग 10,000 ओनली। अब ये जो महेंद्र है ना, महेंद्र की महेश है, सॉरी महेंद्र है, मैंने यहाँ पर लिख दिया महेंद्र, ये भी इंसॉल्वेंट है क्योंकि ये भी सिर्फ 10,000 लेकर आया। मेरे को बोर्ड में जगह कम पड़ रही है, पार्टनर के नाम बहुत बड़े बड़े, तो प्लीज आप लोग पूरा लिखना। मैं सिर्फ अल्फाबेट लिख रही हूँ पार्टनर से, आप लोग सिर्फ अल्फाबेट लिख के मत छोड़ना, पार्टनर के पूरे पूरे नाम लिखना। अगर इस तरह से नहीं जम रहा होना तो ये लाइन है ना, तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, एग्जाम में अलाउड है। अगर ऐसे नहीं चल रहा, लेकिन पार्टनर का पूरा नाम लिखना जरूरी है, आप लोग सिर्फ अल्फाबेट लिखकर नहीं छोड़ सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट के दो एडजस्टमेंट्स बाद में लिखेंगे, अपना वही बाकी का सब तो वही है, रियलाइजेशन वगैरह सब बंद करना है। तो एसेट बाय एसेट तो एसेट ट्रांसफर प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्ड्री स्टॉक 1,00,000, 20,000, 90,000 एंड 1,20,000। इसका टोटल हो जाएगा 120, 240, 240, 3,30,000। फिर है कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $10,000। कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जरूरी नहीं है कि पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हुआ तो उसका एसेट साइड ही आएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो एसेट साइड चला जाता है। एसेट साइड का मतलब होता है कि फर्म नहीं पे करेगी, वो पार्टनर फर्म को पे करना है। फर्म के लिए वो पार्टनर एसेट हो जाता है क्योंकि उस पार्टनर से इतना पैसा मिलना है, इंसॉल्वेंसी पे चल रहा है, एक्स्ट्रा पैसा ले लिया उसने फर्म से। तो जरूरी नहीं है, बट मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट है ना वो एसेट साइड में मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। 20, 80, 40, फिर सभी क्रेडिटर्स एक ही लाइब्रेरी है तो डायरेक्टली लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स 2 लाख। अभी एसेट रियलाइज हुए बाय बैंक, रोशन रात के 9:45 बजे मेरे को क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ, अब एसेट रियलाइज हुआ, मशीनरी स्टॉक सोल्ड फॉर 50 एंड 36, तो बाय बैंक मशीनरी 50,000, स्टॉक 36,000, इसमें बहुत क्रेडिट आएगा। डेटर्स 40,000, रियलाइज हुआ तो वही हुआ, रियलाइज हुआ मतलब डेटर्स ने पैसा पे किया। डेटर्स को कभी सोल्ड नहीं करते हैं, डेटर्स हमेशा आएगा रियलाइज्ड, मतलब डेटर्स ने 40,000 पे कर दिया। तो ये सब मिलाकर अपने को मिला 1,26,000। एसेट के केस में आता है एसेट सोल्ड, डेटर्स रियलाइज्ड, ये जाएगा आपका टू रियलाइजेशन 1,26,000। अब नेक्स्ट है मोटर कार was taken by Devendra, तो by Devendra's capital ये लेकर गया मोटर कार 26,000 का, तो देवेंद्र के कैपिटल में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 26,000।
फिर नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000, लास्ट वाली एंट्री है और उसके बाद डायरेक्टली 680 करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया टू बैंक 2000, यहाँ पर बाय रियलाइजेशन फिर डेफिशिएंसी, वो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना है, उसका मीनिंग वही हुआ कि जो भी कैपिटल में डेफिशिएंसी निकलेगी हम दूसरे पार्टनर्स को दे देंगे। लास्ट है नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, महेंद्र कितना लेकर आ रहा है 10,000, तो ये महेंद्र है, ये 10,000 लेकर आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र, बाय बैंक 10,000 लेकर आया, ये 40,000 था, 10,000 और लेकर आया, तो यहाँ पर आ जाएगा टू महेंद्र कैपिटल 10,000। यहाँ तक सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, अब क्लोज करेंगे हम रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का टोटल इस साइड का ज्यादा है 330, हाँ इससे पहले मैंने भी एक मिस्टेक कर दी, क्रेडिटर्स को तो पे किया ही नहीं, तो पहले हम लोग क्रेडिटर्स को पे करेंगे टू बैंक। तो कभी भी आप जब भी रियलाइजेशन क्लोज करते हो प्लीज चेक करो कि आपका सारी जो लाइबिलिटीज है वो पे ऑफ हुई है या नहीं हुई है, मतलब पूरा बैलेंसिंग फिगर रॉन्ग, सम रॉन्ग हो जाए। क्रेडिटर्स बचे थे 2 लाख के, उनको पे कर दिया। सेकेंड इफेक्ट बैंक में बाय रियलाइजेशन, अब ऑब्वियसली टोटल यहाँ का ज्यादा 330 प्लस 2 530 हो रहा है 532, और यहाँ का 2 लाख 3 लाख 3 लाख समथिंग कुछ हो रहा है, यहाँ का टोटल करेंगे हम लोग 5,32,000, इन टोटल यहाँ पर भी 5,32,000। अब ये 5,32,000 में से ये तीनों टोटल माइनस करोगे तो आता है 1,80,000। कैलकुलेशन प्लीज खुद का खुद करना, कैसे यूज मत करना, फोन यूज मत करना, बिल्कुल अलाउड नहीं। मेरे को कैलकुलेशन करने में आधा घंटा टाइम लगेगा यहाँ पर, तो इसलिए मैं अभी के लिए डायरेक्टली लिख रही हूँ, मैं कैलकुलेशन खुद ही करती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल, अब तीनों पार्टनर का रेशियो दिया 3:2, मतलब 33678, 1,80,000 को 8 से डिवाइड करना है, तो नरेंद्र को मिलेगा एंस कैपिटल, बीस कैपिटल और एंस कैपिटल 67,500 और 45,000। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 8 किया, 8 क्यूब 3:2 का रेशियो, बाय साइड में ये आ जाएगा टू साइड में, टू रियलाइजेशन। एक गोल्डन रूल होता है 2 बाय का, अगर एक आपका बाय में है तो दूसरा पक्का 2 में ही आएगा। कभी भी आप लोग ट्रांसफर करते हो ना, ये चीज याद रखना, ये बाय में है ना, किसके बाय में, पार्टनर्स कैपिटल। सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के टू साइड 67,500, और ये वापस लॉस है, जो भी पार्टनर्स के डेबिट में आता है वो सब लॉस होता है। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या किया, यहाँ से रियलाइजेशन का जो लॉस है वो ट्रांसफर कर दिया। अब आपको सम में क्या बोला है, नरेंद्र बिकम इंसॉल्वेंट, तो यहाँ पे मैंने कट मारा हुआ है, नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया। तो नरेंद्र का जो बैलेंसिंग फिगर है, महेंद्र के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है, महेंद्र को फिलहाल ऐसे ही रहने दो। नरेंद्र इंसॉल्वेंट हो गया तो नरेंद्र का बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने, 67,500 यहाँ पर, 67,500 यहाँ पर, 20,000 माइनस किया तो बचता है 47,500। ये किसका है, नरेंद्र का बैलेंसिंग फिगर। दोनों पार्टनर थे, कौन कौन बचा, देवेंद्र, महेंद्र। आपको महेंद्र के बारे में ये नहीं बोला वो इंसॉल्वेंट है, लेकिन जितना भी पैसा चाहिए ना उसमें से सिर्फ 10,000 ही लेकर आ रहा है। अल्टीमेटली इंसॉल्वेंट है, बट इनडायरेक्टली बोला होगा 10,000 है वो लाएगा, बाकी का बेचारा जो बचा है ना देवेंद्र, वो लेकर आएगा। तो इनडायरेक्टली बोला हुआ इंसॉल्वेंट है, लेकिन जिसको डायरेक्टली बोला है ना कि इंसॉल्वेंट है, पहले उसको क्लोज कर लो। नरेंद्र को सीधे सीधे सम में बोला है इंसॉल्वेंट है। अब रेशियो क्या था, 3:2, तो ये देवेंद्र महेंद्र लास्ट के बचते हैं 3:2, ये था नरेंद्र, अब ये बचे देवेंद्र और महेंद्र। तो ये अपना 3:2 में 47,500 को डिवाइड करेंगे और ये नरेंद्र जो गया है उसको पैसा देंगे, तो अमाउंट आ जाएगा 28,500 एंड 19,000। कैसे आया, 3+2 5, 47,500 को डिवाइड बाय 5 किया, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2। रेशियो में तो अब तक डिवाइड करना आ चुका होगा, अभी भी अगर किसी को नहीं आ रहा हो रेशियो में, तो ये जो नंबर रहते हैं उनको हम ऐड करते हैं। 3+2 5,
टोटल अमाउंट को 5 से डिवाइड करना है। देवेंद्र के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो और महेंद्र के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो। इस पे फिंगर रखना, नरेंद्र बाय देवेंद्र कैपिटल 28,500 बाय महेंद्र का जो कैपिटल है वो 19,000। अब ये नरेंद्र का अकाउंट क्लोज हो गया। अब जो देवेंद्र और महेंद्र बचे हुए हैं, ये रहा देवेंद्र, ये कितना लाया 28,500, महेंद्र कितना लाया 19,000। किसके लिए लाए ये दोनों? टू नरेंद्र। तो पता है नाम में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है और ऐसे ही नाम लेते हैं सब मिक्सअप। वापस एक्सप्लेन कर रहे हूँ। सबसे पहले हमने नरेंद्र जो इंसॉल्वेंट हो गया था उसको प्लग किया, बैलेंसिंग फिगर फाइंड किया 47,500। 3:2 के रेशो में देवेंद्र और महेंद्र इसका भुगतान करेंगे, तो नरेंद्र के लिए इतना पैसा लेकर आ गया। ठीक है, नरेंद्र कल हो गया। अब महेंद्र, क्योंकि महेंद्र भी बेचारा 10,000 ही लेकर आ सकता था, तो महेंद्र का कितना आ रहा है 50,000 यहाँ पर है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 50 से ज्यादा होने वाला है, तो इन दोनों को हमने ऐड किया 64,000 यहाँ पर, 64,000 यहाँ, उसमें से ये 50 माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर कितना है 14,000। अब ये जो महेंद्र है ना वो और पैसा नहीं लेकर आता, तो इसका 14,000 भी कौन लाएगा? ये जो सॉल्वेंट पार्टनर बचा ना देवेंद्र, तो यहाँ हम वापस डालेंगे बाय देवेंद्र। ये इसके लिए है और ये इसके लिए। देवेंद्र में 14,000, इसके लिए ला रहा है वो टू महेंद्र। तो आपका महेंद्र भी क्लोज हो गया, नरेंद्र भी क्लोज हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, नरेंद्र को क्लोज किया, बैलेंसिंग फिगर निकाला, बचे हुए दोनों पार्टनर्स लेकर आए। फिर हमने क्या किया, महेंद्र को क्लोज किया, उसका जो बैलेंसिंग फिगर है इकलौता पार्टनर बचा था देवेंद्र, वो लेकर आएगा। क्योंकि 5th एडजस्टमेंट में आपको क्या लिखा था, अगर कुछ भी डेफिशिएंसी है तो रिमेनिंग पार्टनर वॉर्न करेंगे। रिमेनिंग पार्टनर में से ये एक पार्टनर बच रहा है, नरेंद्र तो गया घर पे, इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा ही नहीं दिया उसने, तो ये देवेंद्र जो बेचारा बचा हुआ था वो महेंद्र का भी 14,000 लेकर आएगा। अब बचा है देवेंद्र, उसको बंद करो। ऑब्वियसली यही का टोटल ज्यादा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 80,000 बचा है, तो यहाँ का टोटल हो रहा है आपका 1,36,000। उसमें से ये 80,000 माइनस करोगे तो बचता है 56,000। यहाँ पर लिखा 56,000, इसको डालेंगे बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर। बैंक में 2, महेंद्र का ऑलरेडी 10,000 लिख चुके हैं, अब लेकर वो आ रहा है देवेंद्र 56,000। टोटल ये हो जाएगा 2,02,000। ये लिखना होगा 126 + 10 136, 146, 156, तो 2,02,000। यहाँ पर 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए थे, हमको सब में सिर्फ एक पार्टनर के बारे में बोला था, दूसरा इनडायरेक्टली दिया हुआ है। पहला हमने क्या किया, नरेंद्र को क्लोज किया, देवेंद्र महेंद्र में वो अमाउंट बांट दिया। फिर हमने महेंद्र को क्लोज किया, जो बचा हुआ पार्टनर था बेचारा देवेंद्र, उसको दे दिया। फिर हमने देवेंद्र को क्लोज किया, जितना पैसा लेकर आ सकता था, ये पैसा लेकर आया, बाय बाय ना, तो पैसा लेकर आया, तो 56,000 देवेंद्र लेकर आया। तो मेरा आईडी पे की सबको क्लोज कर दिया। प्लीज ये सम ट्राई कर लेना, नहीं समझेगा तो मेरे को सैटरडे के ऑनलाइन लेक्चर में बता देना, क्योंकि ये एक ही सम हुआ तो मैं एक्सरसाइज से एक और सम करवा दूंगी। यहाँ तक आपका जो नॉर्मल सम है ना वो खत्म हो गया। अब जो तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे ना, सारे स्टेप्स चेंज होने वाले हैं, तो एक बार ये सब अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक सम और भेज रही हूँ मैं सम सॉल्व करने के लिए, वो हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे।